जिनका देवताओं के साथ वैर बांधा गया था। मधुपुर पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभीसनी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। उस समय कुंभीसनी ने भयभीत होकर हाथ जोड़कर राक्षस राज रावण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तब राक्षस रावण ने कुंभीसनी से कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीसनी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कुंभीसनी बोली, दूसरों को मान देने वाले राक्षस राज महाबाहु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुल वधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय है और सबसे महान संकट भी। राक्षस राज रावण, आप अपनी बात सच्ची करें। आप सत्यवादी हैं। आपने स्वयं मुझसे कहा था, डरो मत, अतः अपनी बात मुझसे कहो। ये सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हो गया। वो वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो। मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तुम्हारे पति करुणा और सौहार्द्र के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीसनी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। मधु न्याय उचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस रावण से मिलकर उसने धर्म के अनुसार उनका स्वागत किया। मधु के भवन में यद्योचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहां एक रात रुका, फिर सुबह उठकर वहां से जाने को उद्वित हुआ। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाने का ठीक समझा। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह विशाल सेना गाढ़ निंद्रा में निमग्न हो गई। परंतु रावण नहीं सोया। वो महापराक्रमी उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों को, नैसर्गिक छटाओं को निहारने लगा। जहाँ रावण बैठा था वहाँ से कुबेर के भवन में गाती हुई अप्सराओं के गीत की मधुर ध्वनि घंटानाद के समान सुनाई पड़ती थी। वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वत को सुवासित सा कर रहे थे। संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत के आकर्षक गुण, रजनी की मधुबेला और चंद्रमा का उदय, उदपिन की इन सभी उपकरणों के कारण वो महापराक्रमी रावण काम के अधीन हो गया और बारंबार लंबी सांस खींचकर चंद्रमा की ओर देखने लगा। इस बीच समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्र भूषण से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था, केशों में पुष्पों के गुत्थे थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वो प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर बाहें कमान सी दिखाई देती थी। वो सजल जलधर के समान नीली रंग की साड़ी से अपने अंगों को ढके हुए थी। रंभा रावण की सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया। रंभा को देखते ही वो कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वो निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसके भाग्य उदय का समय आ गया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? कमल और उत्पल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे इस मनोहर मुखारविंद का रस
अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होगा? रावण ने कहा, इंद्र, उपेंद्र अथवा अश्वनी कुमार ही क्यों ना हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है? भीरू, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। स्थूल नितंब वाली सुंदरी, ये सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वो मुझसे विभिन्न नहीं है, मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ। रावण का ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य है। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करे, उन पर भी उतारू हो, उनसे आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मंत आपकी पुत्रवधू हूँ, ये आपसे सच्ची बात बता रही हूँ। रंभा अपने चरणों की ओर देखते हुए नीचे मुंह किए खड़ी थी। रावण की दृष्टि मात्र पड़ने से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय रावण ने उससे कहा, रंभे, यदि ये सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो, तभी मेरी पुत्रवधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भाया हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय है। वो तीनों लोकों में नल कुबर नाम से विख्यात है और धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय है। वो क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान है। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नल कुबर से आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया है। ये सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसा उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, दूसरे किसी के लिए नहीं। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस राज, इस समय को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वो मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनकी सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज, आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये सुनकर दशग्रीव ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्रवधू बता रही हो, ये ठीक नहीं जान पड़ता। ये नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। यहाँ सदा ही यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। वेड़ी बंद टूट जाने से उसके खुले हुए केश हवा में उड़ने लगे। उसका श्रृंगार बिगड़ गया, कर पल्लव कांपने लगे। वो ऐसे लगती थी मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। लज्जा और भय से कांपती हुई वो नल कुबर के पास गई और हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महान नल कुबर ने पूछा, भद्रे, क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों में क्यों पड़ गई? रंभा थर थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था वो सब ठीक ठीक बताना शुरू किया। देव, ये दशमुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज रात यहीं डेरा डाला है। शत्रु दमन वीर, मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो? मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय कामजनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी बात नहीं सुनी। देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभु, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रियतम, इस बेबसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य, नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता। ये सुनकर वैश्रवण कुमार नल कुबर को बड़ा क्रोध हुआ।
रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने से 2 ही घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर श्राप दिया। वो बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है। अतः आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती ना हो। यदि वो काम पीड़ित होकर उसे ना चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले श्राप के निकलते ही देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोगों की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों तथा पितरों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रोमांचकारी श्राप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को ना चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। वो जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हरकर ले गया था, उन सब के मन को नलकूबर का दिया हुआ वो श्राप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर वे सब बहुत प्रसन्न हुई। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले, अब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। परंतु देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था। अतः वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले, विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, यह अत्यंत बलशाला रावण मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, रावण केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। कमल योनि ब्रह्मा जी ने जो वर उसे दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमूची, वत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर है। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। आप पद्मनाभ हैं। आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। इसलिए देव, आप ही मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? इंद्रदेव का ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज इंद्र, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नहीं मार सकते और ना ही परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया हुआ ये उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। ये बात मुझे अपनी स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो तुम मुझे कह रहे हो कि आप ही उसके साथ इस समय युद्ध कीजिए, इसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझ विष्णु का ये स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। परंतु देवेंद्र शतक्रोध, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही इस रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा
और देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु ये तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि उसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली, इस समय तुम ही देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय युद्ध करो। तदंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुद्रण और अश्वनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावतीपुरी से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्गत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वो महापराक्रमी राक्षस सैनिक सुबह उठकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। तदंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना को बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा। दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। तभी पराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण के नाना थे, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। सुमाली ने कुपित होकर नाना प्रकार के पैने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उस तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वो सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। इस समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सवित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। वसु नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु की सेनाओं को संत्रस्त करते हुए के सिवा आदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पुषा ने भी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया। ये दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे ना हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समर भूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों से मारने लगे। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को सम्रांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देवसेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवसेना को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सवित्र को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी रथ और सेनाओं को ले जाकर सुमाली के सामने खड़ा कर दिया। यशस्वी सवित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था, अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिद हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने निशाचर के वध के लिए कालदंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग सुमाली के मस्तक पर मार दिया। उसके ऊपर गिरती हुई वो गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र द्वारा छोड़ी गई विशाल अश्नि भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही सम्रांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। ना उसकी हड्डी का पता लगा, ना मस्तक का, ना कहीं उसके मांस ही दिखाई दिया। वो सब कुछ उस गधा की आग से भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वो सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले राक्षस समर भूमि में खड़े न रह सके। सुमाली मारा गया। वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है, ये देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हो गया।
महारथी वीर इच्छा अनुसार चलने वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा ना हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं, भय ना करो, युद्ध छोड़कर ना जाओ और रण क्षेत्र में लौट आओ। ये मेरा पुत्र जयंत, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ, युद्ध के लिए जा रहा है। तदंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान ना सके। वो जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार के वशीभूत होकर वो विवेक शक्ति खो बैठे थे। अतः देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शची पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वो शची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दोहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित होकर देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने सजा सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँके जाने वाला ये रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। रुद्रों, वासुओं, आदित्यों, अश्वनी कुमारों और मरुद्रोणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इस बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी वायु से वो रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वो रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही अपने युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता था। वो अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुद्र आदि जो ही पाता उसी से देवताओं को पीटता था। वो निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा ऐसा क्षत विक्षत कर दिया उसे कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वो बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिरने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वो बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिरने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुद्रों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी रणभूमि में अपने वाहनों पर चिपटे रहे। प्राणों से हाथ धोकर
धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों को इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्र ग्रहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गिद्ध और कौवे छाए हुए थे। इस बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वो समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देवसेना में घुस गया और सम्रांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से 10 दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इस प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वो दोनों घोर युद्ध से तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। जब सब और अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए सब देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां ही हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये 3 ही उस अंधकार से मोहित नहीं हो पाते थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मर गई। तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। रावण ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की सेना का जहाँ तक अंत है, वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की महान धारा वाहित वृष्ट करते हुए इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूँ, देवताओं की सेना जहाँ तक है वहाँ तक मुझे ले चलो। ये नंदन वन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ है। अब तो मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ अद्याचल है। रावण की ये बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली उन घोड़ों को शत्रु की सेना के बीच में हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समरभूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। ये अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच से होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से समुद्र आगे बढ़ता है। रावण आज मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्ण तरह निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात पर पूरा प्रयत्न करो। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बांध लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर सम्रांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देव सेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होते देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख को युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चुंगल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हाय मारे गए ऐसा कहकर बड़ा जोर से अंतर्नाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर
अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी, उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ कर दिया। वो सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख ना सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक डाला। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वो रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वो अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण करने लगा। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। इंद्र को उस महासागर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। ये युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तद्यपि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक उनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए वो सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर ना सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वो युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई है, अतः आप स्वस्थ, निश्चिंत और प्रसन्न हो जाइए। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छा अनुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से क्या लाभ होगा? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देव सेना के बीच में से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। मेघनाद की ये बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदरपूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही राक्षस रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, सामर्थशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे ये निश्चित हो गया कि तुम मेरे और वंश का सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। बेटा, इंद्र को रथ में बैठाकर सेना के साथ तुम यहाँ से लंकापुरी चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज इंद्र को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा किया। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका पहुँचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी से समझाते हुए बोले, वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे सम्मान या तुमसे भी बढ़कर ही है। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। रावण, तुम्हारा ये पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से ये संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। राजन, ये राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया।
महाबाहु, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दे। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। ये सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई ये बात सुनकर इंद्र विजय महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभिष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में ये सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मंत्र युक्त हवन की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके। यही वर मुझे चाहिए। मेघनाद ने ब्रह्मा से आगे कहा, यदि युद्ध के नियमित किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वर्ण किया है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक चले गए। उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वो दुखी हो चिंता में डूबकर अपने पराजय का कारण सोचने लगा। ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतकर्तो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने इतना बड़ा दुष्कर्म क्यों किया था? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंग, कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थी। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की उपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, वो मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य, निंदनीय रूप न हो, वो अहिल्या कहलाती है। इसीलिए वो नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहिल्या रख दिया था। देवेंद्र, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में ये चिंता हुई कि ये किसकी पत्नी होगी। प्रभु, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन ये समझने लगे थे कि ये तुम्हारी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ उस कन्या को सौंप दिया। वो बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान इंद्रिय संयम तथा सिद्धि को जानकर मैंने वो कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तब देवता निराश हो गए। अहिल्या महामुनि गौतम की पत्नी हो गई है, ये जानकर तुम्हारे तो क्रोध की सीमा नहीं रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी अहिल्या को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र इंद्र, इससे उस परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा, शत्रु का बंदी बनना पड़ा। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है,
इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ पड़ जाओगे। मुनि ने इंद्र से कहा, दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी ये जार भाव प्रचलित हो जाएगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से प्रचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और तुम पर आधा, क्योंकि इसके पवतर्क तुम ही हो। निसंदेह तुम्हारा ये स्थान कभी स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वो वहाँ स्थिर नहीं होगा। ये श्राप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। ये बात मुनि ने तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के आसपास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं होगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में ये काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहिल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, ब्रह्म ऋषि, देवराज इंद्र ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनजाने में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छा से नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहिल्या का ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वो ही पवित्र कर सकते हैं। भद्रे, उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर ब्रह्म ऋषि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और वो ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी अहिल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, महाबाहु, उन ब्रह्म ऋषि गौतम के श्राप देने से ही तुम पर यह बड़ा संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। वासव, उस श्राप के कारण ही तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित होकर शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करो। ब्रह्मा ने आगे कहा, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वो उसी के साथ है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वो यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक गए और वहाँ देवराज्य का शासन करने लगे।